समझो आज की सियासत को। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोलता हूं तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, न समझोगे तो एक दिन ये सियासत मार डालेगी। मेरे प्यारो समझो। मैं जनाब आपके हल्के कुंदर की हल्के के हरदिल अजीज उम्मीदवार हाफिज व कारी मोहम्मद वारिस साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शेरों। आज इस प्रोग्राम के दूल्हा तमाम गरीबों मजलूमों के मसीहा, तमाम इस भारत के गरीबों मजलूमों दलितों मुस्लिमों के दिलों की धड़कन, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है, रौनक अफरोज हैं। और मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी सिपाही हैं, जितने भी मेरे कायद से मोहब्बत करने वाले हैं, और विधानसभा 29 कुंदर की से जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान और मेरे बच्चे यहां तशरीफ लाए हैं, मैं उन सब का अपने दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे कायद के लिए आप लोगों ने इतने तमाम सर दिखाई दे रहे हैं, हजारों की तादाद में ये जनसलाब, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, काबिल एहतराम नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुछ बातें ऐसी हैं, जरा सब्र से तसल्ली से समझो, खामोशी से सुनो। 1 मिनट को 5 मिनट के लिए खामोश हो जाइए। मेरे प्यारों, जो तुम्हें आज तक कुर्बान कर रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्यारों सुनो, बदल देगा निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में, बदल देगा निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। मेरे प्यारों, अरे मेरे प्यारों समझो, अल्लाह ने एक दीवाना एक आशिके रसूल हमारे तुम्हारे दरमियान भेज दिया। मेरे प्यारों समझो आज की सियासत को। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोलता हूं तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, न समझोगे तो एक दिन ये सियासत मार डालेगी। मेरे प्यारों समझो। अरे समझ क्यों ना रे? अरे तकरीबन 35% इस देश के अंदर मुस्लिम है। इस खेल को समझिए। मेरे कायद ने तो खुला ऑफर दे दिया था हर पार्टी को कि हम हर एक से अपना अलायंस कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, मगर समझिए, अरे समझिए, जो समाजवादी के अखिलेश यादव जी हैं, उन्हें आपने एक दफे नहीं, उन्हें 4 मर्तबा मुख्यमंत्री बना दिया। अरे इस खेल को समझ क्यों ना रे नौजवानों? कब समझ में आएगी? कब समझोगे? जागो। अगर मेरे कायद को
अगर अखिलेश यादव 10 या 20 सीटें दे देते तो उन्हें ये डर था कि मेरे कायद की 20 सीटें भी देते तो 20 की 20 ही निकल जाती, और इन्हें ये डर था कि आने वाले वक्त में जो अखिलेश यादव तमाम इस 35% को बेवकूफ़ बना रहे हैं, फिर ये सब का सब मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से लग जाएगा। समझ क्यों ना रहे इस खेल को? अरे इस खेल को समझ क्यों ना रहे? अल्लाह ने दिमाग दिया है तुम्हें मेरे प्यारों, कब समझोगे? अरे समझो, जो तुम्हारे दरमियान मुसलमान बनकर आते हैं, क्या वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बल्कि है, क्या हाजी रिजवान साहब हैं? मेरे प्यारों वो यही तो मुसलमान हैं। अरे वो यही मुसलमान दिखाई देते हैं, मगर उनकी डोर तो देखो किन के हाथ में है। समझ क्यों ना रे? कब समझोगे? अरे डोर जिनके हाथ में है वो तो मोदी जी के ही बहन भाई हैं। समझ क्यों ना रे मेरे प्यारों? समझो मेरे प्यारों, समझो। अगर इसी तरह से इस जाल में उलझ गए तो एक शायर ने शेर कहा, उलझ कर रह गए तफरीक के सवाल में, हम उलझ कर रह गए इन पार्टियों के जाल में, हम उलझ कर रह गए इन दलालों के जाल में हम, और जहां खड़े थे वहीं हैं 74 साल में हम। 74 साल हो गए बेवकूफ बनाते बनाते। अरे कब समझोगे मेरे प्यारों? अरे उस वक्त तो तुम्हारे पास कोई ऐसा कायद न था। अरे अब तो एक ऐसा मर्द मुजाहिद तुम्हारे दरमियान एक कायद भेज दिया। अरे मेरे प्यारों समझो, किसे कायद बनाओगे? क्या आसमान से जो तारे तोड़ के लागा क्या उसे कायद बनाओगे? या किसी फरिश्ते को कायद बनाओगे? अरे किसी जिन्नात को कायद बनाओगे? अरे अपने कायद को देखिए। अरे हमारे गैर मुस्लिम भी ये कहा करते हैं, मुसलमानों तुमने सुना होगा कि ऐसा मर्द मुजाहिद गरीबों मजलूमों की आवाज उठाने वाला अगर हम लोगों में पैदा हो जाता तो तस्वीरें लगाकर अपने घरों में उनकी पूजा करे करते। समझ क्यों ना रहे तुम लोग? अरे कब तक समझोगे मेरे प्यारों? समझो मेरे प्यारों, समझो कैसा उलझा दिया तुम्हें। 5-5 मर्तबा सांसद रहने के बाद में, अरे इस क्षेत्र को या पूरी लोकसभा को एक मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी बता देवे बर्क साहब, बताओ अगर बनवाई होवे तो कहीं। अगर वो बनवा देते तो यहाँ के गरीब मुफ्त में इलाज कराते और मुफ्त में अपने बच्चों को तालीम हासिल कराते। अरे कब तक ड्राइवर बनोगे, टिरकोगे? कब तक फल फ्रूट बेचते रहोगे? अरे कब तक रहोगे इस तरह से? हर आदमी चाहता है, गरीब भी चाहता है कि मैं भी बच्चों को अपने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनवाऊं, मगर कैसे बनावे? उसे इतनी आमदनी नहीं, उस पर इतना पैसा नहीं। इन जालिमों ने मुसलमानों के भेष में आकर इस कौम को निस्तो नाबूद कर दिया। मेरे प्यारों समझो, समझ क्यों ना रहे? कब समझोगे तुम? समझो, अगर इसी तरह से वोट देते रहोगे हाथी साइकिल को मेरे प्यारों, तो वो वोट तुम्हारा वोट थोड़ी है। अरे उस वोट पद के मालिक तो अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती होते हैं। समझ क्यों ना रे? अरे तुम्हारे वोट का मालिक तो, अरे तुम्हारे वोट का मालिक तो प्यारे देख लो, यहां भी मुसलमान हूं और ये भी मुसलमान है। समझ क्यों ना रे? समझो मेरे प्यारों, अगर इसी तरह से इस जाल में फंसे रहे नौजवानों तो फिर अपनी नस्लों को जवाब कैसे दोगे? मेरे प्यारों, तुम अहले इल्म हो, अपने बुजुर्गों को, रिश्तेदारों को समझाओ कि तमाम 70 साल हो गए इस जाल में फंसे। मेरे प्यारों समझाओ, वरना इन नस्लों को क्या जवाब दोगे? आज डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब क्या क्या बातें गिनाऊं, वक्त की किल्लत है। अरे मेरे कायद ने कहा था जब CA/NRC का मामला आया था तो मेरे कायद आजम ने कहा था, बर्क साहब
तुम कौम के लीडर कहलाते हो, कौम तुम्हारे नाम पे वोट दे देती है, तुम कहीं भी गांव में नहीं जाते। आज जरूरत है कौम को तुम्हारी। ए डॉक्टर साहब, एक कानून बड़ा खतरनाक बनाया गया है, बहुत खतरनाक षड्यंत्र है। बर्क साहब, ये CNRC का जो कानून है बहुत खतरनाक है। इसमें 1 करोड़ नहीं बल्कि दसियों करोड़ लोग इसकी जद में आ जाएंगे जो गरीब मजलूम है। डॉक्टर साहब समझो, अरे जो जमीनों वाले हैं वो तो ID प्रूफ दिखा देंगे, मगर जिन पे मकान दुकान और किराए का मकान जमीन में, वो क्या ID प्रूफ दिखाएंगे वो गरीब। मेरे कायद ने कहा, बर्क साहब बहुत खतरनाक कानून है, चलो तुम कह भी ना सकते हो तो मेरे बराबर में खड़े हो जाइए सपोर्ट के लिए। बर्क साहब खड़े ना हुए, क्यों ना हुए मेरे प्यारों? अरे क्यों ना हुए? इसलिए कि उनकी डोर अखिलेश यादव के हाथ में थी, अखिलेश यादव के हाथ में थी। मेरे प्यारों, मसीहत इलाही को जला लाया, तमाम लोह किया हो बका, जब तड़पी कि मौला तू अब हमारे लिए कोई ऐसा रहनुमा भेज दे, मौला ऐसा कोई रहनुमा भेज दे कि हमारी इन नस्लों का क्या होगा, मौला तू ऐसा कोई रहनुमा भेज दे। लोग तड़प रहे थे। मेरे यहाँ जने कितने कलाबाज थे, वो कहते थे अरे प्रमुख साहब हमें कैसा बचाओगे? अरे मिल गया, हम नहीं, अल्लाह किसी ना किसी अपने महबूब बंदे को भेजेगा। तब उसके बाद में हैदराबाद के अंदर एक माँ ने एक ऐसा लाल पैदा किया, एक ऐसा लाल पैदा किया जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह ने मेरे कायद से कहा, अरे मेरे असदुद्दीन ओवैसी, तुझे मैंने आज इसी दिन के लिए पैदा किया है। मेरे गरीबों मजलूम बंदों पर जुल्म होने जा रहा है। ए मेरे ओवैसी, ओवैसी तेरे अंदर वो लोहा, वो फौलाद मैंने भर दिया है। तुझे जरूरत नहीं है बर्क साहब की भी, तुझे जरूरत नहीं है किसी साहब की भी। जा उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर, जो जालिम मेरे बंदों के लिए मंसूबे बना रहे हैं। अरे तुमने सुना होगा, देखा होगा मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, देखा होगा उस वक्त कि तमाम प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बैठे थे, 545 बैठे थे। मेरे कायद ने कहा, है जालिमो, तुम्हें शर्म न आती कि आज जिन कुर्सियों पे तुम बैठे हो, ये कुर्सी किसी ने दी है? उन गरीबों ने ही तो दी है। उन गरीबों की दी हुई कुर्सियां हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाते हो, डिटेंशन सेंटर बनाते हो। तब मेरे कायद ने कहा, जहां करोड़ों मेरे भाइयों की जिंदगी का सवाल हो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इन जुल्मों को नहीं सह सकता। मैं इस CNRC का समर्थन नहीं बल्कि मैं इसके 4 टुकड़े करता हूं। मेरे प्यारों समझो, वो कौन था? ये मर्द मुजाहिद था। मेरे प्यारों, अल्लाह ने ऐसा कायद भेजा है जो पूरे भारत के अंदर आज तक 3 ही तो बैरिस्टर हुए। मेरे प्यारों, अरे एक गांधी जी थे, एक बाबा भीमराव अंबेडकर थे, और एक मेरा आज ये कायद मर्द मुजाहिद तुम्हारे दरमियान है। कैसा लाओगे? अरे कैसा कायद चाह रहे हो तुम? मेरे प्यारों समझो, अगर इबादत, अगर मुत्तकी परहेजगारी को अगर देखते हो तो मेरे कायद की कभी तहज्जुद की नमाज भी न छूटती। कैसा कायद लाना चाहते हो? अरे दौलत और शोहरत के लिए ये जितने भी MP MLA बर्क साहब और रिजवान साहब काम करते हैं, मेरे प्यारों, इतना तो मेरा कायद जो है दान कर देता है सरकार को गरीबों के लिए। अरे मेरे प्यारों समझो, बस वक्त की किल्लत है। मेरे प्यारों समझो, मेरा प्यारा कहता है कि मुद्दत और रोया करोगे, अगर नहीं समझोगे तो मुद्दत और रोया करोगे।
मेरे गुजर जाने के बाद, याद मेरी आएगी मेरे मर जाने के बाद। प्यारो, रोया करोगे, पछताओगे। अल्लाह ने वक्त दिया है, उस मशीन के दौरे कोई दलाल नहीं होगा, कोई राशन डीलर नहीं होगा। मेरे प्यारो, तुम होगे और वह मशीन होगी और अल्लाह होगा। मेरे प्यारो, किसी से डरो मत, डरो मत। पतंग के सामने वाला बटन दबाओ, अपने कायद को मजबूत करो, गैरों को मजबूत करो। मेरे शेरों समझो मेरे प्यारो। बस इसी बात पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आने वाली 14 तारीख में पतंग के सामने वाला बटन दबाकर, मैं तुम्हारा भाई हूँ, पड़ोसी हूँ। अरे मैं करीब का हूँ, वो संभल के हैं। मैं करीब का हूँ, जो मेरे लिए तुम हो जाओगे, मैं आपके लिए वो कोई नहीं हो सकता। पतंग के सामने वाला बटन दबाकर अपने कायद असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करो। जब ये मजबूत हो जाएंगे तो हम तुम सब मजबूत हो जाएंगे, हर जगह हिस्सेदारी मिल जाएगी। मेरे प्यारो, बस इसी बात पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।